अपने घराने की शुक्रगुजारी के लिए शामिल हुए हैं ताकि हमारा ये घराना, ख़ास तौर पर हमारी ये बहन, जिसने बहुत दुख तकलीफ देखी है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन के बाद खुदावंद ने इनको सेहत और सलामती दी है, इनकी मदद की है। तो आज हमारी ये बहन के सारा घराना खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है कि खुदावंद ने इन पर मेहरबानी की है और इनको फिर से उठा खड़ा किया है ताकि ये फिर से अपने कदमों पर चलें, फिर से खुदावंद की हमद तारीफ करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इसी तरह हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में भी बहुत लोग जो हैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत लोग जो हैं खुदावंद की तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं। आज यहाँ पर पुराने अहदनामा में से नोमान अरामी फौज का सिपह सलार जनरल, इसको हम देखते हैं कि ये अपने बादशाह का बड़ा अजीज है और अपनी फौज का बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा दलेर है। इसलिए उसको जो है ये सिपह सलार जनरल, जैसे हमारे मुल्क में जनरल हैं, इस तरह से उसको ये रुतबा मिला हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं, बहुत बहादुर आदमी है और इसने जंगें फतह की हैं। जब दुश्मनों से लड़ने के लिए जाता है तो इसने वहाँ पर फतह याबी हासिल की है, इसलिए उसका बादशाह जो है उससे बहुत खुश है। इतनी सारी जंगें फतह करने के बाद भी इसको एक बीमारी है, इसको कोढ़ की बीमारी है और ये कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है। और जब ये कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है तो इन्होंने जब इस्राइल के खिलाफ जंग की थी तो उस वक्त वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये उठाकर लाए थे और वहाँ से जब बहुत सारे लोगों को भी असीर करके लाए हैं, कैद करके लाए हैं, तो उन कैदियों में एक छोटी बच्ची जो है वो भी कैद में जो है इनके साथ आ गई है। वहाँ से उस बच्ची को भी कैद करके लाए हैं और जब उस बच्ची को कैद करके लाए हैं तो उस बच्ची ने पता नहीं कैसे शायद किसी वक्त अपने इस मालिक को नोमान अरामी जो है, इसको शायद उसने कपड़े बदलते हुए कहीं देख लिया है और उसके जिस्म पर कोढ़ था। ये छोटी बच्ची जो है ये नोमान के घर में, नोमान सिपह सलार जनरल जो है उसके घर में ये उसकी बीवी की खिदमत करती थी, उसकी बीवी की खिदमत करती थी और वहाँ पर उसने अपने मालिक को देख लिया है कि इसको कोढ़ की बीमारी है। और जब उसने इस बात को देखा है तो उसने अपनी मालकन से, नोमान अरामी जो है उसकी बीवी से उसने कहा कि अगर ये मेरा मालिक हमारे मुल्क में होता तो हमारे मुल्क में एक इलाका है सामरा, जिसको सामरिया कहते हैं, उस सामरा में अगर ये वहाँ पर होता तो वहाँ पर हमारे पास एक नबी है, एक बड़ा नबी है, अलीशा नबी, जिसको अलीशा नबी कहा जाता है। अलीशा नबी है, उसने इसको ठीक कर देना था, ये कोढ़ की बीमारी से ख़त्म हो जानी थी, इसने ठीक हो जाना था। तो जब नोमान की बीवी ने उस छोटी सी बच्ची की ये बात सुनी कि ये बच्ची जो है इस तरह से कह रही है
تو اس نے یہ بات اپنے شوہر سے شیئر کی. اپنے شوہر کو اس نے یہ بات بتائی کہ جو بچی آپ لوگ اسرائیل میں سے قید کر کے لائے ہو اور میری خدمت کرتی ہے، اس بچی نے آپ کے کوڑ کی بیماری کے بارے میں یہ بات مجھ سے کی ہے. اس نے یہ مجھے کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں سامرا میں ہوتا تو ہمارا وہاں پر نبی ہے، اس نے اس کو ٹھیک کر دینا تھا. تو جب نعمان جنرل سپہ سالار کو یہ پتا چلا کہ وہ بچی اس طرح سے کہتی ہے، تو اس نے یہ بات اپنے بادشاہ سے کی. اپنے بادشاہ سے یہ بات کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ جو لڑکی ہمارے گھر میں ہے ایک، اور وہ میرے کوڑ کی بیماری، میرے کوڑ کی شفا کے لیے اس نے میری بیوی سے اس طرح سے بات کی ہے، ایسا ایسا اس نے کہا ہے. تو بادشاہ نے کہا ہے تو کوئی گال ہی نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کو تو جیسے مرضی میں ڈانٹ دوں، جیسے مرضی میں ان سے کام لے لوں، وہ تو ہمارے مطیع ہیں، ہمارے انڈر اختیار کام کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں. ہاں میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک اپنا بادشاہی پروانہ ایک لیٹر خط میں لکھتا ہوں، میرا یہ خط لے کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جا، اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جا اور اس کو جا کے یہ میرا خط دے، میرا یہ خط دے، اور وہ اس خط کو جب پڑھے گا تو تجھے شفا مل جائے گی. تو لکھا ہے کہ یہ نعمان تھوڑی جو ہے، اس نے وہ بادشاہ کا خط لیا اپنے ساتھ، جو جنرل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جہاں جو چھوٹے چھوٹے افسر ہیں ان کے ساتھ کتنی موبائلیں لگی ہوتی ہیں، تو ایک جنرل جو ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے. تو اس نے وہ اپنے سارے لوگ لیے، بادشاہ کا خط لیا، اور اس کے ساتھ اس نے 20 کنتار چاندی لی، 6000 مسکال سونا، اور کپڑوں کے 10 جوڑے لیے. کپڑوں کے 10 جوڑے اس نے لیے، اور وہ خط لے کر وہاں اسرائیل کے ملک میں جو ہے وہ گیا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو جا کر اس نے وہ خط دیا. جب اسرائیل کے بادشاہ کو جا کر اس نے خط دیا، بادشاہ نے وہ خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنا یہ جنرل نعمان جس کو کوڑ کی بیماری ہے میں تیرے پاس بھیجتا ہوں، اور اس کو تو نے وہاں پر ٹھیک کرنا ہے، تو نے اس کی بیماری کو دور کرنا ہے. تو جب بادشاہ نے یہ بات پڑھی کہ ارام کا بادشاہ جو ہے ایسے کہہ رہا ہے، تو اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. اس کو غصہ آ گیا کہ کیا میں خدا ہوں جو اس کو کوڑی کو میں شفا دوں، اس کوڑی کو میں ٹھیک کروں؟ میں تو خدا نہیں ہوں. تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے. جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑے تو پورے دربار میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے، اس دربار میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بھاگ کر دوڑ کر جو ہے وہ وہاں پر الیشا نبی کے پاس گیا، اور الیشا نبی کو جا کے بتایا کہ بھئی ارام کی فوج کا جنرل وہاں پر آیا ہے، اس نے ایک خط بادشاہ کو دیا ہے، اور بادشاہ نے وہ خط پڑھا ہے، اور بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کیونکہ وہاں پر وہ نعمان جو سریانی ہے، کوڑی ہے، ارام کا ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، اور وہ شفا لینے کے لیے آیا ہے. تو جب الیشا نبی نے سنا کہ اس طرح کا واقعہ ہے، تو الیشا نبی نے فوراً پیغام بھیجا کہ بادشاہ کو بول تو نے اپنے کپڑے کیوں تو نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں، اس آدمی کو میرے پاس بھیج، وہ جو کوڑی ہے اس کو میرے پاس بھیج. تو بادشاہ نے اس کو جو ہے الیشا نبی کے گھر کا پتہ دیا. الیشا نبی کے گھر کی طرف جو ہے اس کو بھیج دیا.
जब ये नमान कोढ़ी अलीशा नबी के घर उसके बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ आकर तो अंदर पैगाम भेजा कि बाहर नमान कोढ़ी जो है वो आ गया है। तो अंदर से अलीशा नबी ने जो है उसको पैगाम भेजा, अपने आदमी के हाथ पैगाम भेजा। उसने कहा जाके उसको बोल कि उर्दन का जो दरिया है वहां पर जाकर तू 7 दफा गुस्ल कर, उसमें 7 गोते लगा, 7 दफा गुस्ल कर, तो तेरा जिस्म जो है वो छोटे बच्चे जैसा जो है हो जाएगा, छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा। तो नवान जो है उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कहती का बंदा अंदर आंदे ने नबी एडा वड्डा आदमी है, उन्होंने पता मैं किड्डा वड्डा आदमी हाँ, मैं बादशाह का खत लैके आया वहां, कम से कम बाहर आंदा आके मेरे नाल मुलाकात करदा, सलाम दुआ कर दे, आके जिथे जिथे मैनू कोड़ है वो जगह ते हाथ फेरदा, मेरे लिए दुआ करदा। लेकिन इस एडा वड्डा बंदा अंदरों बाहर भी नहीं निकलिया, अंदरों बाहर निकलना इस गुआरा नहीं किया। लिखा बड़े गुस्से में वापस चला गया, बड़े गुस्से में वापस गया। और जब वो उर्दन का जो दरिया था जब उसके पास से गुजरे तो वहां पर उसके जो साथी हैं, उससे जो छोटे अफसर हैं, सिपाही हैं, उन्होंने कहा चलो इतने थोड़ा आराम कर लो, इतने थोड़ा आराम करो। जब वो आराम करने के लिए बैठे हैं तो उनको पता था कि ये हमारा जो साहब है इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ है, ये बहुत गुस्से में है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने उसको वक्त दिया कि थोड़ा गुस्सा उसका हल्का हो जाए। तो उन्होंने फिर आस्ता आस्ता उसको बताना शुरू किया, उससे बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा सर वो नबी जरा उत्ते है वे, अगर नबी तो कोई वड्डा काम कोई वड्डी वड्डी पा देंदा तो फिर भी तुसा करना सी, कोई वड्डा काम आंदा फिर भी तुसा करना सी। तो अंतर काम में छोटा जा क्या वे क्या उधर दे दरिया दे तुसा 7 गोते ही लाने ने, 7 बारी गुस्ल करना तो ठीक हो जाना। तो हुण दरिया भी सामने ने, असी भी इत्थे हां, ते ला लो 7 गोते ला लो फिर ठीक हो जाओगे। तो नमान जो है जो पहले बहुत गुस्से में था, गुस्से में वापस जा रहा था, अगर इसी गुस्से में वापस चला जाता और अपने बादशाह को बताता जाकर तो दोनों बादशाहों के दरमियान जंग हो जानी थी। उसने बादशाह ने कहना था, जो आराम का बादशाह, उसने कहना था है तो मेरी बेइज्जती वे, मैं एडा वड्डा बंदा कल्यावे अपना खत दे के कल्यावे और वो जो ना साडी सुनी नहीं, साडी मनी नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने जो ना बेइज्जत करके कल दिता। तो जब नौमान ने वहां पर गोते लगाना शुरू किए और जब उसने 7वां गोता लगाया और पानी में से बाहर निकला तो उसका सारा जिस्म जो है वो छोटे बच्चे की तरह जो है बिल्कुल पाक साफ हो गया, बिल्कुल पाक साफ हो गया। और जब उसने देखा मैं ठीक हो गया हूँ, उसके साथियों ने देखा कि ये ठीक हो गया है, तो उसका सारा गुस्सा जो है वो भी ठंडा हो गया, उसका सारा गुस्सा भी ठंडा हो गया। उसका कहा बस गुस्सा मनवाया से गलती मैं की थी, लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वो वापस अलीशा नबी के पास आता है और आकर उसका शुक्रिया अदा करता है, और ये जो कुछ वो लेकर आया है, लिखा है 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े, कपड़ों के 10 जोड़े जो है अब अलीशा नबी को वो देता है, कहता है तुहाडे लिए गिफ्ट है मेरे लिए, मैं तुहानू अपने लोग शुक्रगुजारी अपनी शुक्रगुजारी दे रहा, मेरी शुक्रगुजारी जिहड़ी है वो कबूल करो।
नुमान कोड़ी को कैसे पता चला कि वो ठीक हो सकता है? कैसे पता चला? किस दसे आपने? किस दसे आपने? हैं? किस दसे आपने? वो छोटी जी बच्ची ने नुमान और आराम के जो लोग थे वो गैर कौम लोग थे। वो अपने देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। वो देवी देवताओं वाले लोग थे, गैर कौम थे। और ये इसराइल, ये यहूदी लोग, ये खुदा की तौहीद की प्रस्तुत करने वाले लोग थे, खुदा को मानने वाले लोग थे। ये छोटी बच्ची जो उस जगह से, इसराइल में से एक यहूदी लड़की गैर कौम के घर में काम कर रही है, गैर कौम के घर में रह रही है, लेकिन उसने वहां रहते हुए ना अपना ईमान छोड़ा और ना उसने अपनी गवाही छोड़ी। उसने इस बात की फिक्र नहीं की कि अगर मैं इनके घर में मैं गुलाम हूं, इनके घर में मैं कैद हूं, अगर मैंने ये बात इनसे कही तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, हो सकता है मुझे कत्ल कर दें। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने ईमान की गवाही दी। अपना ईमान जो था उसने वो वहां पर जाहिर किया। इतने बड़े शख्स के घर में, अफसर के घर में, जनरल के घर में ये काम कर रही है और उसने वहां पर भी जो है अपना वो ईमान जो खुदा पर रखती है, उसने वो अपना ईमान नहीं छोड़ा। उसने गवाही दी कि अगर ये मेरा मालिक हमारे मुल्क में होता तो हमारे नबी ने इसको ठीक कर देना। यानी तुम्हारा खुदा और हमारे खुदा में फर्क है। हमारे खुदा में इतनी ताकत है, हमारा खुदा जिसने अपने नबियों को, पैगंबरों को भेजा है, वो ऐसा कर सकता है। और उस छोटी सी बच्ची की गवाही जो है वो हम देखें कि कितनी बड़ी है। किस तरह से उसने वहां पर जाकर जो है वो गवाही दी है और उसकी गवाही की वजह से नुमान कोड़ी ने शिफा पाली। नुमान कोड़ी ने शिफा पाली। आज हम भी जब गैर कौमों में जब हम काम करते हैं, बैठते हैं, तो गैर कौमों में जो है बैठते हुए, काम करते हुए हमें भी इस लड़की की तरह जो है वो करना है कि हम अपने ईमान को जो है मजबूती के साथ थाम के रखें। गैर कौमों में हम अपने ईमान की, अपने खुदा की, अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की गवाही दें। हम बताएं उनको कि हमारा खुदा क्या कर सकता है, हमारे खुदा के पास क्या ताकत और कुव्वत है। इसलिए हमेशा इस बात को देखना जानना जरूरी है, देखना जानना जरूरी है कि हमारा ईमान क्या है, और हमने हमेशा अपने ईमान की गवाही देनी है। आज यहाँ पर हम नुमान कोड़ी को देखते हैं कि नुमान कोड़ी ने जब शफा पाई तो वो वापस अलीसा नबी के पास जाता है ताकि अलीसा नबी के पास जाए और वहाँ पर जाकर इस शफा के बदले अपनी शुक्रगुजारी उसके हजूर पेश करे। आज हम देखते हैं कि आज हम भी खुदाउन के हजूर जो है अपनी शुक्रगुजारियाँ जो है वो पेश करते हैं। मुख्तलिफ सूरतों में हम अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं। हम कभी मिठाई की सूरत में, कभी न्याज की सूरत में, कभी किसी और सूरत में हम अपनी शुक्रगुजारियाँ नजरानों के तौर पर शुक्रगुजारियाँ खुदा के हजूर पेश करते हैं ताकि खुदा जिसने हमें सेहत सलामती दी है, शिफा दी है,
हम भी इस नुमान कोड़ी की तरह खुदावंद के हजूर आए और अपनी शुक्रगुजारी उसके हजूर पेश करें। हम देखते हैं कि हमारी शुक्रगुजारियों में कभी कभी थोड़ा फर्क हो जाता है। जब हमारे घरों खानदानों में बर्थडे पार्टी होती है, सालगिरह होती है, तो उस वक्त हम जो खाना तैयार करते हैं वो कौन सा खाना होता है, कौन सी देगे होती है? चिकन बिरयानी। और जब हम न्याज देते हैं तो फिर आमतौर पर क्या होता है? चनिया वाली, आलूआ वाली। यानी अपने लिए चिकन दे तो खुदा दे लिए आलूआ वाली, चनिया वाली। हमारी कितना फर्क हो जाता है शुक्रगुजारी में, कितना फर्क होता है। यहाँ पर हम नुमान कोड़ी को देखते हैं कि उसने अच्छे से अच्छे 10 जोड़े, उसने कितना सोना, कितनी चांदी वो जाकर और अलीसा नबी को दे रहा है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह होती है 200 प्रथम क्या करते हैं, 500 रुपए का नोट कट जाने, 500 रुपए नोट दिया कर दे नाई है, कर दे नाई का 500 रुपया, 100 रुपया जो ना बाऊजी है। कितना फर्क है। यानी बाऊजी जो छोटा वे तो नाई साहब बड़ा वे। हमारी शुक्रगुजारी में कितना फर्क है। हमारे वो भी थोड़े बंदूक में जनाजे करता है। तो कि खुदा के हजूर हम किस तरह से हम अपनी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं। खुदावन हमें सिखाना चाहता है कि हम किस तरह से अपने आप को खुदावन के सामने लेकर आए। खुदा ने हम सबको, हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको उसने कोई ना कोई अपनी खास नेमत बरकत दी है। लेकिन हम सब के सब खुदावन के हजूर अपनी शुक्रगुजारियां नहीं लाते, हम शुक्रगुजारियां नहीं करते। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी अच्छी जो नेमत बरकत खुदा ने हमको दी है वो हमारी ये सेहत, तंदुरुस्ती है, ये जिंदगी है, घर है, औलाद है, रोजगार है। इसके अलावा और बहुत सारी बरकतें जो हैं खुदा ने हमको दी हुई हैं। लेकिन हम उनसे कभी भी खुदा के रोज शुक्रगुजार नहीं होते। शुक्रगुजार तो अलहदा बात है, असं खुदा के घर भी नहीं जाते, अं गिरजे में भी नहीं मारते। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप आगे करो। तो हम चर्च भी नहीं जाते। जब जाके चर्च में जाके खुदा का शुक्रिया अदा करें, हम चर्च में जाके खुदा की तारीफ करें। कम से कम जो हमारे हदिया जात होते हैं, जो हमने चर्च का जो हदिया देना होता है, चंदा देना होता है, वो रुक जाता है साडा, वो नहीं देते। शुक्रगुजारी नहीं करनी है। तो इसलिए आज खुदावन इस नुमान कोड़ी के जरिया से हमें सिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि हम खुदा के हजूर जो है वो अपनी शुक्रगुजारियां पेश करें, खुदावन के हजूर जाएं, खुदावन का शुक्रिया अदा करें, उसकी तारीफ करें। जब ये नुमान कोड़ी जो है जब वापस अलीसा नबी के पास आया तो अलीसा नबी को ये सारी चीजें वो दे रहा था, ये सारी चीजें उसको दे रहा था। ऐ सारा सामान ले लो, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए लेके आया वहां। तो अलीसा नबी ने कहा मैं इसमें से कुछ नहीं दूंगा, मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा, ये वापस ले जा, ये वापस ले जा। तो उसने कहा अच्छा, अगर आप ये कबूल नहीं करते तो आप एक मेहरबानी और करो कि मैं इस जगह से, ये जो आपकी पाक जमीन है, मुकद्दस जगह है जहां आप कुर्बानियां खुदावन के जोर पेश करते हो, मैं यहां से 2 खच्चर, ये जो कुम्हार होते हैं आपने देखा है कि वो किस तरह से मिट्टी जो है वो घरों में फेंकते हैं, उन्होंने को पीछे जो है ना वो रखे होते हैं छटा,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। तो वो चाहता है कि ये 2 छटें, ये 2 ऐसे बड़े बोरे, 2 गधों के ऐसे बड़े बोरे जो हैं, मैं यहाँ से मिट्टी के लेके जाऊं और अपने घर में अपने वहां पर जाकर मैं मसवा बनाऊंगा और आइंदा को मैं आइंदा जो है मैं किसी दूसरे माबूद की परस्तिश बंदगी नहीं करूंगा, मैं दूसरे माबूद के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। अब मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है कि इसराइल के सिवा कहीं खुदा नहीं है। खुदा जो शफा देने वाला है, मदद करने वाला है, बरकत देने वाला है, वो यहाँ पर है। और इस खुदा के घर से, इस खुदा के हजूर से मैं मट्टी ले जाऊंगा और अब उसी के ऊपर अपनी कुर्बानियां करूंगा और उसी को मैं सजदा करूंगा। तो इस तरह से हम देखें कि खुदा किस तरह से हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आता है, हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आता है। और वो इसीलिए तब्दीली लेकर आता है ताकि हम अपनी जिंदगी में जो है इस बात को जानें और सीखें कि खुदा हमको कितनी बरकत देता है, खुदा कितना हमारा साथ देता है। जब खुदा हमारा साथ देता है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने तमाम कामकाज से फारिग होकर हम खुदाउन के घर जाएं। आज भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ काम करते हैं उनसे कहते हैं सानू इतवार की छुट्टी दो, सानू इतवार की छुट्टी दो। काहदे लई छुट्टी मांगते हैं, काहदे लई छुट्टी मांगते लोग? असा कपड़े धोने ने, असा ताश खेडनी है, असा पिकनिक ते जाना है। नहीं, कहते हैं असा खुदा दे घर जाना है, असा इबादत करनी जाके, लेकिन जाते नहीं है वो। खुदावन हमें मौका देता है कि हम खुदावन का शुक्रिया उसके घर में जाकर करें, खुदावन की तारीफ करें। हम अपने लिए, अपने बाकी तमाम अजीज़ों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया की सलामती के लिए हम खुदावन से दुआ करें ताकि खुदावन हम सबको बरकत दे और हमारी मदद करे। और आप रोज, आप सब हमेशा जब आपको वक्त मिले आप खुदावन के घर जाएं, खुदावन का शुक्रिया अदा करें और अपनी शुक्रगुजारियां खुदावन के दूर पेश करें। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।